हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, राज्यसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार संशोधन विधेयक 2022 पर जो है चर्चा की है। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को जो है मनाया गया। डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। अविवाहित महिलाओं को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम के दायरे का विस्तार किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। NHPC लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने 21 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नवी आसियान भारत बैठक वर्चुअली 20 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। नीति आयोग ने 20 जुलाई को डिजिटल बैंकों पर एक रिपोर्ट जो है जारी की है। 22 जुलाई को गुरु हरकृष्ण जी प्रकाश दिवस जो है मनाया गया। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जो है जारी किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में औषध उद्योग को मजबूत करने के लिए योजनाएं की जो शुरुआत की है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2% जो है कर दिया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है भारत किस स्थान पर है? 87, 77, 81, 89। तो भारत जो है 87वें स्थान पर है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत 87वें स्थान पर है। इसमें जो है भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में 87वें स्थान पर। पहले स्थान पर जो है जापान है। दुनिया के 10 शक्तिशाली पासपोर्ट 2022 शीर्ष 10 देशों टॉप 10 में जो है जापान है। पहले नंबर पे सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन है। फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क जो है टॉप 10 में जो हैं। सबसे फर्स्ट पे कौन है? जापान का जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। रतन इंडिया पावर ने किस को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मोहित सिंह, ब्रजेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, रतन टाटा। तो क्या ब्रजेश गुप्ता को जो है रतन इंडिया पावर ने अपना नया प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया है, ब्रजेश गुप्ता जी को। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, स्पेन। नामीबिया के साथ में जो है भारत ने चीतों को लाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया गया। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में जो है तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर था। MSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संजय अग्रवाल जी जो है MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समिति की अध्यक्षता करेंगे, संजय अग्रवाल जी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय को सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के जो है इसके चेयरमैन होंगे। हाल ही में किस मंत्री ने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को लॉन्च किया है? नारायण राणे ने जो है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को जो है लॉन्च किया है। मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने रिपोर्ट पे मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटल फिनटेक के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है पेश किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री VP उदय कुमार जी हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री जो है MSME मंत्री जो हैं नारायण राणे जी हैं। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राज शुक्ला को जो है
संघ सेवा लोक सेवा आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष है मनोज सोनी जी हैं। यूपीएससी की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को मनोज सोनी जी जो है इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया? तो मणिपुर के जो है वो राज्यपाल थे, उनको जो है अतिरिक्त पदभार जो है पश्चिम बंगाल का जो है दिया गया। विश्व बैंक ने भारत के प्रमुख पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो $1 बिलियन की जो मंजूरी दी है। $1 बिलियन की जो है मंजूरी दी है। हाल ही में आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किसने किया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। इसका विमोचन जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। किसके द्वारा ये लिखी गई थी? आराधना जौहरी जी के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। हाल ही में भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण सतत जैव विविधता उपयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और नामीबिया ने जो है इस पे एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप की शुरुआत की है? तो मुंबई में जो है इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 87 हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है जापान। हाल ही में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान 2021 दिया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को जो है दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस का विमोचन किया गया? तो ये जो धृति शाह के द्वारा जो इसको लिखा गया है, धृति शाह के द्वारा इसको लिखा गया है। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस का विमोचन धृति शाह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में यूरेमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सबसे एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो डेवलपमेंट डीबीएस को दी गई है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमीन खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की? उदयमीन खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने की, पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। हाल में ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश जो है पहला, हिमाचल प्रदेश पहला भारतीय राज्य बना है। हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 118वीं रैंक है। 118वीं रैंक भारत की है। हाल ही में किस कंपनी ने मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें जो एनटीपीसी के साथ जो है हस्ताक्षर किया है, एनटीपीसी लिमिटेड के साथ में जो हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवाएं दी हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने जो है सेवा दी है अपने ग्राहकों के लिए। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है इसमें 180वें स्थान पर है। हाल में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को विश्व निवेश रिपोर्ट भारत इसमें किस स्थान पर? तो इसमें जो भारत जो है एकांक में 7वें स्थान पर है। हाल ही में डीवीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत जो है 93 स्थान पर है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2022 में भारत जो इसमें 18वें स्थान पे।
डे लाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 रिलायंस रिटेल से जो है 56वें स्थान पर है। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में भारत ने किस राज्य ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने जो इसमें फर्स्ट स्थान जो हासिल किया है। किसके द्वारा माउंट एवरेस्टो पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्थापित किया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में जो है स्थापित किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो गुजरात ने जो इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल किया है। हाल ही में जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो केरल ने जो इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में। हाल ही में हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर कौन है? साइरस पूनावाला जो है सबसे ऊपर हैं। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य जो है बन गया है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, जो माइग्रेशन सिस्टम ऐप को लॉन्च करने वाला। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा बना है। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं युक्त राज्य जो हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। हाल ही में किस थल सेना के अगले उप प्रमुख नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल बग्गा वली सोमशेखर राजू को जो है किया गया। किसी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा को किया गया है। किसे 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? कृष्ण रामानुजम को जो है नियुक्त किया गया है। नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित है। मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार में जो है आधारित है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में प्रथम स्थान पर मणिपुर है। हाल ही में जारी टाइम के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों की सूची 2022 में भारतीय शामिल है। करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज जो इसमें शामिल हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 101वें स्थान पर है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए T*2 पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम किसे भारत का 53वां राष्ट्रीय रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को जो है रखा है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित किया गया। ये राजस्थान का एक अभयारण्य है। राजस्थान का जो अभयारण्य है और 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित किया गया। हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक जी को जो बनाया गया है। हाल ही में किसे वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किशोर कुमार एदम को किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस जो है 22 जुलाई को जो है मनाया गया। छियासवें फिल्म फेस्टिवल में जो मूवी है वो तुलसीदास जूनियर को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है अजय देवगन और सूर्या को मिला है, साउथ के सुपरस्टार सूर्या। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपर्णा बालामुरली को जो है दिया गया है। हाल ही में किस बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा शुरुआत की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा जी हैं। इसकी स्थापना 1955 में 1955 में जो है की गई थी। जुलाई 2022 में लॉन्च हुई पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक धृति शाह जी हैं। किस दिन को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। 2014 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? द्रौपदी मुर्मू को जो है चुना गया है। वह जो है 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे और रामनाथ कोविंद की जो है जगह लेंगी। जुलाई 2022 में किस बैंक ने सॉफ्ट ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ईजीडिनर के साथ समझौता किया है? इंडसइंड बैंक ने जो है किया है में ऊपर हस्ताक्षर किया है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? कर्नाटक जो है इसमें शीर्ष पर है।
अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नवी आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किस दिनांक 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी? तो 20 जुलाई 2022 को जो आयोजित की गई थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अप्रैल के बाद से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास को अनुमान 7.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया? तो 7.2% जो है कर दिया है। किसने डिजिटल बैंक ये प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने जो है रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से गिरकर कितने परसेंट हो गया? तो 0.8 से गिरकर 0.7% हो गया है। जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं की खोज और स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यमी कंपनी ने गठन का पता लगाने के लिए कितने दामोदर घाटी निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एनटीपीसी लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवालियपन बोर्ड IVVI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? तो जयंती प्रसाद को जो है किया है। नेक्स्ट कंटेंट फिर पे चलेंगे। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक आराधना जौहरी जी हैं। जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप भारत में की तालिका में जो है फर्स्ट पोजीशन पे था भारत। किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत जो असम राज्य ने जो है की है? असम राज्य स्वनिर्भर नारी योजना जो है असम राज्य के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है। प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता किसका जुलाई 2022 में निधन हो गया? डॉक्टर अजय परिंदा को जो जुलाई 2022 में निधन हो गया, जो कि प्रख्यात वैज्ञानिक थे और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया था। भारत और किस देश ने 21 जुलाई 2022 को छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यूके के साथ किया है। यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो है MOU पर जो हस्ताक्षर किया है। किसने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया? तो मारियो ड्रैगी ने जो है इस्तीफा दिया है इटली के प्रधानमंत्री के पद पर। कब दिया है? 21 जुलाई को जो है इस्तीफा दिया है इटली के प्रधानमंत्री ने, मारियो ड्रैगी ने। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु जो है इसमें शीर्ष पर है। जुलाई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया? तो जितेंद्र इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने जो है इसको विकसित की है। भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्यजीव संरक्षण सतत और जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नामीबिया के साथ में जो है हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 को किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया? तो विनायक पई को जो है बनाया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।